तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है मैकेनिकल आर्म्स। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ हमारे एमसी हिकारू को देखते हैं जो कि रात को एक सुहाने सफर पर निकला होता है। तभी यहाँ पर एक बिल्डिंग में आकी एक मैकेनिकल आर्म को चुरा लेती है, जिस वजह से उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। पर तभी आकी अपने मैकेनिकल आर्म्स को बाहर निकालती है और उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। पर तभी वो लोग उसे लेजर से पकड़ लेते हैं। तब एक पर्सन कहता है, तुमने यहाँ पर आके गलती कर दी है लड़की, तो अब हम उस क्यूब का वापस ले रहे हैं और अपनी मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट कर लेता है। तब आकी का मैकेनिकल आर्म कहता है, आखिरकार तुम्हारी इसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तब वो पर्सन कहता है, तुम जैसे मैकेनिकल आर्म्स हम ह्यूमंस के लिए सिर्फ टूल्स हैं, तो इसलिए अपना मुंह तो बंद ही रखो। और आकी पर हमला करके उससे क्यूब को छीन लेता है। चलो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इन जैसे टूल्स को अच्छे से कैसे यूज किया जाता है। चाहे तुम्हारे पास 2 मैकेनिकल आर्म्स हैं, पर अगर तुम इसे अच्छे से यूज ही नहीं कर सकती तो ये किसी काम के नहीं है। तब आकी अपनी मैकेनिकल आर्म से अपने आप को छुड़वा लेती है और उस पर्सन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब बाकी सभी लोग भी आकी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर आकी उन सभी के हमलों से बचकर उस पर्सन पर हमला कर देती है और उसके हाथ से उस क्यूब को छीन लेती है। पर तो भी हम देखते हैं उस क्यूब में से बहुत तेज रोशनी निकलने लग जाती है, जिसे हमारा एमसी हिकारू देख लेता है। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई मदद के लिए उसे पुकार रहा हो। तब यहाँ अगले दिन हिकारू स्कूल जा रहा होता है और नेट पर रात वाली रोशनी को सर्च कर रहा होता है, पर उसे नेट पर इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब वो देखता है कि उसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, जिस वजह से वो उसे सीट देने के बारे में सोचने लगता है, पर वो उसे ये कहने से हिचकिचा रहा होता है। तभी वो हिम्मत करके उठने लगता है, पर तभी उसे कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुनाई देने लगती है जो कि किसी की अच्छाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस वजह से वो वापिस अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी उसके साथ वाला एक पर्सन उस प्रेग्नेंट लेडी को सीट दे देता है। तब हम देखते हैं हिकारू भी वहाँ से उठ जाता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं आकी अभी भी उस क्यूब को ढूंढ रही होती है। तब यहाँ हिकारू अपने दोस्तों को रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है, रात को मुझे एक आवाज सुनाई दी थी, जिस वजह से मैं अपनी खिड़की से बाहर देखने लगा। तब मैंने देखा कागामी बिल्डिंग के आसपास की जगह बहुत ज्यादा चमक रही थी और तब मैं उस चीज को अच्छे से देखने के लिए पहाड़ी पर चला गया, जहाँ जाके मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस बिल्डिंग में धमाका हुआ हो, जिस वजह से मैंने वीडियो बना ली। पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और तभी मैंने देखा कि एक जगह पर एक चमकती हुई चीज गिर रही है। तब उसका दोस्त कहता है, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे थे? तभी हिकारू की दोस्त शिरीहामा वहाँ पर आ जाती है और सभी लोग उसे भी सारी बात बताने लगते हैं। तब हिकारू का दोस्त कहता है, आखिरकार तुम्हें किस तरह की आवाज सुनाई दे रही थी? तब हिकारू कहता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मदद के लिए बुला रहा हो। तब एक और लड़का कहता है, लगता है तुम्हें भूत की आवाज सुनाई दी होगी। तभी हम देखते हैं सभी लोगों को फिर से किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं हिकारू उस आवाज की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ हिकारू एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ एक पुलिस वाला उसे अंदर जाने से मना करता है, पर तभी हिकारू को फिर से मदद के लिए आवाज सुनाई देने लगती है, जिस वजह से वो सीधा अंदर चला जाता है। और तब हम देखते हैं उसे वहाँ पर एक क्यूब दिखाई देता है जिसके अंदर से मदद मांगने की आवाज आ रही होती है। तब हिकारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो डरते हुए उस क्यूब को छू लेता है, जिससे कि वो क्यूब हवा में उड़ जाता है और हिकारू की हुडी में लैंड करके आसमान की तरफ एक लाइट फेंकता है, जिसे कि आकी देख लेती है। तब हम देखते हैं हिकारू को बैन की ओमनीट्रिक्स की तरह ही एक मैकेनिकल आर्म मिल जाती है, बस ये एलियन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। शुक्र है मैं बच गया। तब हिकारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो आवाज आ कहाँ से रही है। तब वो आम उसे शांत रहने के लिए कहती है, पर वो उस आम को देखकर डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो आम कहती है, बड़ी मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मैं कभी भी तुम्हारे इस उपकार को नहीं भूलूंगा। तो आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? पर रुको, उससे पहले मुझे अपना नाम बताने दो। मेरा नाम है, रुको जरा, मेरा नाम क्या था? आखिरकार मुझे कैसे पता होगा, पर तुम मुझसे दूर हट जाओ। तब हिकारू देखता है कि वो मैकेनिकल आर्म उसकी हुडी के साथ चिपक चुकी होती है। तभी एक ड्रोन उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है और उन्हें सर्च करने लगता है। तब हिकारू कहता है, लगता है तुम कागामी ग्रुप से बिलोंग करते हो, मुझे तुम्हें इस तरह उठाना नहीं चाहिए था। तब हम देखते हैं उस ड्रोन के डाटाबेस में हिकारू का कोई डाटा नहीं होता है, जिस वजह से वो हिकारू को दुश्मन मान लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे कि हिकारू डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं वो मैकेनिकल आर्म हिकारू की पैंट को पकड़ लेती है, जिससे कि हम देखते हैं हिकारू की पैंट उतर जाती है। तब वो ड्रोन उनके पास पहुँच जाता है और हिकारू कहता है, इसे वापस ले जाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तब वो ड्रोन उन पर हमला कर देता है और हिकारू उसके सामने मैकेनिकल आर्म को रख देता है, जिससे कि वो ड्रोन तबाह हो जाता है।
तब हिकारू सोचता है लगता है मैंने कुछ खतरनाक चीज उठा ली है। बडी जरा सुनो, ये टाइम रिलैक्स करने का नहीं है, आसपास देखो हम घिर चुके हैं। तो चलो फिर साथ मिलकर यहाँ से भाग निकले। तो हम यहाँ एक हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कहती है हमें वो ट्रिगर आर्म मिल चुकी है, पर वो इस टाइम एक अनरिलेटेड ह्यूमन के पास है। तब एक पर्सन कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? क्या वो पर्सन आर्म्स के साथ है? इस चीज के बारे में हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है ये कोई मामूली पर्सन है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए प्रेसिडेंट? तब प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें जो सही लगे तुम वो कर सकते हो। तब वो पर्सन कहता है जिस जगह पर वो मैकेनिकल आर्म मिली है उस जगह के आसपास की 2 किलोमीटर की जगह को सिक्योर कर लो और उस मैकेनिकल आर्म को पकड़ लो, चाहे उसके लिए उस लड़के के साथ कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ हिकारू और वो मैकेनिकल आर्म उन ड्रोन्स को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार तुम क्या चीज हो? मैं इसका जवाब देना तो चाहता हूँ पर असल में तो मुझे अपना नाम ही नहीं याद। पर मुझे एक चीज पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई है और बिना आर्बिट्रियम के मैं तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाऊंगा। तो हिकारू उससे आर्बिट्रियम के बारे में पूछने लगता है और उसे उसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता। तो हिकारू उस मैकेनिकल आर्म को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम अब खुद मूव कर सकते हो, तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुक जाओ बड़ी, हम अभी भी खतरे में हैं। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा क्योंकि ये सारी तुम्हारी गलती है, तो इसलिए तुमसे मैं दूर जाकर पक्का सुरक्षित हो जाऊंगा। पर रुको, क्या तुम्हें ये कपड़े नहीं चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, अगर तुम मुझसे दूर जाओगे। तब हम देखते हैं हिकारू जैसे ही उस मैकेनिकल आर्म से दूर जाता है वैसे ही उस मैकेनिकल आर्म की एनर्जी लूज होने लगती है, जिस वजह से सुबारू उसे फिर से उठा लेता है। तब हम देखते हैं वो ड्रोन्स वापस आ जाते हैं और इस बार मैकेनिकल आर्म हिकारू को लेकर भागने लगती है। तब यहाँ पर एक पर्सन कहता है क्या ये वो ट्रिगर आर्म है? इसे तो ड्रोन्स ही संभाल लेंगे, पर मुझे तो उस लड़की का इंतजार है जिससे मैं कल लड़ा था। तब हम यहाँ देखते हैं आकी को डायरेक्शन समझ नहीं आ रही होती, जिस वजह से वो इधर उधर ही घूम रही होती है। तो उसका साथी उससे राइट जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं आकी को एक पतली गली दिखाई देती है और तब वो उसमें से गुजरने लगती है। तब यहाँ हिकारू अभी भी उन ड्रोन से बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर आकी आ जाती है और उन सभी ड्रोन्स को ठिकाने लगाकर कहती है तो तुम यहाँ पर हो आलमा, अब अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिससे कि हिकारू और वो मैकेनिकल आर्म डर जाते हैं। तब आकी का मैकेनिकल आर्म सिनिस कहता है निसाकी, पहले आपको ये बताना होगा कि आप इन्हें बचा रही हैं। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनका दुश्मन आ जाता है और कहता है तो तुम यहाँ हो, मैं कब से तुमसे कल का बदला लेना चाह रहा था। तब वो लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं और मैकेनिकल आर्म हिकारू को पतली गली से भागने के लिए कहता है। तब आकी कहती है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ऊपर से तुम यहाँ पर मुझे पकड़ने नहीं आए हो। पर तभी आकी देखती है कि हिकारू वहाँ से भाग रहा है। तब वो पर्सन आकी पर हमला कर देता है, जिससे कि आकी का गुस्सा आ जाता है। तब वो ड्रोन्स हिकारू पर हमला कर देते हैं। तब मैकेनिकल आर्म उसे बचा लेती है। तब हिकारू सोचता है मुझे यहाँ पर इसे बचाने नहीं आना चाहिए था और भागने लगता है। तब वो मैकेनिकल आर्म कहता है बडी मुझे यहीं छोड़ दो, ये सभी लोग मेरे पीछे आ रहे हैं तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। पर अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाऊंगा तो तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी। मुझे पता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और हाँ मुझे एक चीज याद है कि मैं अच्छे लोगों को हर्ट होता नहीं देख सकता, तो इसलिए प्लीज मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ आकी अपने दुश्मन को हराकर वहाँ आ जाती है और उन लोगों को भागने से मना करती है। तब वो मैकेनिकल आर्म खुद को सरेंडर करने के लिए कहता है। तो हिकारू कहता है सब कुछ अपनी तरफ से डिसाइड मत करो, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाऊंगा तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम सीधे तरीके से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तब मैकेनिकल आर्म कहता है बडी मुझ पर भरोसा रखो और सामने की तरफ भागो, मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हम ये कर सकते हैं। तो हिकारू आकी की तरफ बढ़ने लगता है और हवा में जंप कर देता है। तब हम देखते हैं वो मैकेनिकल आर्म ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आकी को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे कि आकी की बुरी हालत हो जाती है। तो हिकारू वहाँ से भाग जाता है। उससे तुम्हें आलमा कहा था तो शायद तुम्हारा नाम आलमा हो, तो फिर मेरा नाम हिकारू है। तभी हम देखते हैं एक लड़का वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से आकी ने आलमा को चुराया होता है। तब वो लड़का कहता है आखिरकार ये किसने किया? वो ट्रिगर आर्म मेरी है। तो यहाँ आकी अपने साथी के पास वापस चली जाती है। तब वो पर्सन कहता है तो तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाए। तब सिनिस कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि एक सिविलियन आलमा की पावर को यूज कर पाएगा।
तब वो पर्सन कहता है, जो लड़का आलमा के साथ है उसे बहुत जल्द कागामी ग्रुप ढूंढ लेगी, तो इसलिए हमें उनसे पहले उसे ढूंढना होगा। तो जाओ आखी, काम पर लग जाओ। तब यहाँ अगले दिन हिकारू आलमा को लेकर स्कूल चला जाता है, जहाँ आलमा स्कूल को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और हिकारू सोचता है, लगता है मैंने इसे स्कूल लाकर गलती कर दी। तब वो लोग क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पर वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आकी ने उसकी क्लास को ज्वाइन कर लिया होता है। और टीचर आकी को एक खाली बेंच पर आकर बैठने के लिए कहती है, और हम देखते हैं आकी बेंच को उठाकर हिकारू के पास जाकर पटक देती है और कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि इस एनिमे को हम कंटिन्यू करें तो कमेंट जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।